अदनान हुसैन, प्रोटीन शेक, सियासत, स्टार, तोता, I'm a तोता, एडी एट स्टार, तमाशा, ना रे ना। क्या गलत फहमी है? तुम एड स्टार हो, तुम स्टार हो, लोगों को बस अब तक पता नहीं चला है। मैं इतना मासूम नहीं हूँ, लेकिन नहीं है। और सॉरी, मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। शोबिज़ में गलती से आ गया। वो पप्पो बना हुआ है घर का, शरीफ क्या हुआ है, पूरी दुनिया बदमाश हो गई। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग मैच विद असम। मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसी पर्सनालिटी जो तमाशा घर में आई और लोगों ने उनसे बहुत प्यार किया और हर कोई अब उन्हें मिस कर रहा है क्योंकि वो बहुत जल्दी घर छोड़ के चले गए। अब वो क्यों गए, कैसे गए, क्या हुआ, उस पूरी कहानी को हम उन्हीं की ज़बानी सुनेंगे। आपकी भरपूर ताली में बुलाते हैं बहुत ही प्यारे से, बहुत ही मासूम से अदनान हुसैन। आइए आइए आइए, अस्सलाम वालेकुम। मिस्टर अदनान हुसैन, वालेकुम अस्सलाम। एडी आपका निकनेम? बिल्कुल। ये एड स्टार क्या है? एड स्टार यार, पहले मेरा निकनेम एडी बन गया था मैं जब 15 साल का था। अच्छा। उसके बाद एड स्टर बना, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जब मैं लंदन में था, और मेरा बचपन का दोस्त अली रजा, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तो बेस्ट फ्रेंड एवर, तो वो मुझे एड स्टर बुलाता था। एडी से एड स्टर दिया। ओके। STER, इंग्लैंड में एडजस्ट होने के लिए। हाँ, एड स्टर कहता था वो मुझे। तो जिस तरह से कि डायनासोर्स के नाम होते हैं ना, तो उसने मुझे एड स्टर बनाना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद जब मैंने पेंटिंग शुरू की, 3 महीने हो गए मुझे वापस से पेंटिंग शुरू किए हुए। मैं 98 में छोड़ दिया था ओ लेवल्स में पेंटिंग, आई वाज ऑलवेज गुड एट इट। तो जब मैं वापस से पेंटिंग शुरू की 3 महीने पहले, मैं सोच रहा था मेरा कोई नाम होना चाहिए, कोई सिग्नेचर मजे का होना चाहिए। तो मेरी खाला मुझे कहती हैं, तुम एड स्टर नहीं, तुम एड स्टार हो, तुम स्टार हो, लोगों को बस अब तक पता नहीं चला है, तो तुम अपने आप को तुम स्टार हो। ये तो एड स्टर से एड स्टार हो गया। तो वो मुझे मजाक मजाक में एड स्टार बुलाती थी कि तुम एड स्टर, वेड स्टर क्या होता है, तुम एड स्टार हो, तुम स्टार। उसके ऊपर मैंने सोचा यार, एक्चुअली मेरा जो पेंटिंग में सिग्नेचर है वो मुझे ए है ना, अदनान, तो मुझे स्टार की तरह बनाना चाहिए और मैं अपना नाम लिखूंगा एड स्टार। तो इस तरह से एडी से शुरू हुआ 95 में ओ लेवल्स में, फिर एड स्टर बन गया, जो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरा नाम रखा था। वो 10 11 12 15 साल तक मेरा नाम फेसबुक पे यही था। उसके बाद एड स्टार ओवर द लास्ट 3 months एज अ पेंटर। तो अब क्या आगे कोई ट्रांजिशन आनी फिर से नाम में? होपफुली नॉट, आई थिंक एड सुपरनोवा होने वाला है वो। अब तमाशा में उसका वो नाम एडी भी बन गया, एडी भी बन गया, ADI बन गया, जो कि पहले आदि से कंफ्यूज कर रहे हैं लोग, तो एडी कम लोगों ने बोला, EDDY असल में निकनेम एडी था। तो वो लोग उन्होंने कम बोला, लोग एडी बोल रहे हैं, और पता नहीं किस्म के तो किस्म के नाम। या अच्छा भाई, आपका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो आपने म्यूजिक हमारी इंडस्ट्री को भी बड़ा सर्व किया है एज अ ड्रमर। यस ज्यादा टाइम नहीं, लेकिन बहुत सारे बैंड्स, अंडरग्राउंड बैंड्स के साथ आप ज्यादातर रहे हैं। 98 ऑनवर्ड्स मैंने ड्रमिंग शुरू की, एंड फिर बहुत सारे कोई 10 बैंड्स थे मेरे, एंड 98 किसी भी बैंड में आप टिके नहीं। बस असल में मैं टिकना नहीं चाह रहा था। इतने लोग जो थे, इतने अंडरग्राउंड बैंड्स, मैं 10 बैंड्स के साथ, और इमेजिन 98 till 2002 पीक टाइम, बहुत कम ड्रमर्स थे, और अंडरग्राउंड म्यूजिक का बिल्कुल ये जुनून टाइम था। तो क्या हुआ कि फारूक ऑफ आरो एंड और मैं, अलॉन्ग विद इम्मू एंड शालम, ये फ्यूजन से पहले की बात है, आरो से पहले की, 99 से हम लोग बहुत जैम करते थे फारूक के घर पे ऑल नाइट। फारूक का घर खाली होता था, उसकी फैमिली जी सऊदी में है तो US में है, तो हम लोग पूरी रात, आपके पास जगह थी? तो हमारे पास जगह थी, पूरा घर था फारूक का, और हम लोग नाइट स्पेंड करते थे, और हम लोग इतने मजे किया ना हम लोगों ने। तो यस, इवेंचुअली वो आरो बन गया। हम लोग बैटल ऑफ द बैंड्स, वो कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बैटल ऑफ द बैंड्स हुआ था 2001 में शुरू हुआ था, टुवर्ड्स नवंबर दिसंबर, और फिर वो टेलीवाइज होते उसका फिनाले जुलाई अगस्त 2002 में, बिल्कुल वो हुआ फिनाले, जिसमें एंटिटी पैराडाइम EP, फवाद खान का बैंड, अहमद भट्ट का बैंड, सेकंड रनर अप थे वो, और वो बिल्कुल वो सेकंड में आए, और हम लोग आरो वाज द विनर। तो वो मेरा पहला कॉन्टेस्ट था
इंडस म्यूजिक हाँ। के साथ 2001 में आई वाज अ वीजे। मेरे 6 नाइस प्रोग्राम्स थे और एक सिटकॉम भी होता था नाइस जो मैं और एक वीजे खुर्रम जो है हम लोग लिखते थे उसी और स्पॉन्टेनियस करते थे, उसी दिन शूट होता था गुड आलतू फालतू के नाम से। तो ओह हम दोनों लीड थे उसमें। ही वाज आलतू, आई वाज फालतू, आई वाज ओके व्हाटएवर। तो हमने 10 एपिसोड अरे अच्छा कन्फ्यूजन था, कह रहे फालतू था फालतू मुझे उन्होंने कन्वीनियंटली फालतू बता दिया। मैंने कहा आई डोंट लाइक दैट नेम, लेकिन खैर है क्या होता है। वो चलो 10 हाँ एपिसोड्स चला। हाँ दिस वाज बाय देन दिसंबर 2001 की बात है। फिर मुझे पहला ड्रामा सीरियल ऑफर हुआ, गजनफर साहब ने खुद मुझे नाइस ऑफिस में बुलाया। दिस वाज जनवरी 2002। हम्म उन्होंने कहा कि जरा मैं ऑफिस में कहना तो बिग चीज में वो बड़े बड़े डीप किस्म की आवाज उनकी वो बैठे हुए ऑफिस में। सोचे उस वक्त ऑडिशन जो था वो चैनल के बॉस खुद ले रहे थे। कम चैनल से काम कम होता था, लोग भी कम थे, तो इतनी फुर्सत थी कि ही वुड ऑडिशन हिमसेल्फ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा यार ये जरा लेकिन एक बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री का वो, बिल्कुल, और उन्होंने प्राइवेट कितने सेक्टर को लोगों खड़े को- करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, हमें अप्रिशिएट करना Absolutely. चाहिए उनको। अच्छा मैं कमिंग बैक टू तमाशा, तमाशा में एक इंसान आता है मासूम सा, खतरनाक पॉलिटिक्स के बीच में, और वो सरवाइव नहीं कर पाता, क्यों? यार एक्चुअली मैं बताऊं, मैं इतना मासूम नहीं हूँ, लेकिन नहीं है, और सॉरी मैं अपने लफ्ज वापस लेता हूँ। बिल्कुल भी नहीं हूँ। हम तो पॉजिटिव पॉजिटिव समझ रहे थे, मासूम मासूम समझ रहे थे आपको। देखा अंदर से निकला ना कुछ, ये तमाशा के बाद खुलेगा मेरा भाई जी। अच्छा बताएं। बिल्कुल भी यार एक तो मैं वापस आके मैंने फुटेज देखी, 1 घंटे की एपिसोड है। हम लोग 14 कंटेस्टेंट्स एट द टाइम, जब मैं गया हूँ 12 कंटेस्टेंट, 18 घंटे हम लोग अप होते थे। दैट्स 216 आवर्स ये कैलकुलेट अगर किया जाए पर डे। वो 1 घंटे में, चलो 5 घंटे की यूजफुल फुटेज हर कंटेस्टेंट की तरफ से, 12 कंटेस्टेंट यानी 60 आवर्स। सबसे ज्यादा तो सिर्फ जो फुटेज मिली गेम पे, खड्डों पे, थोड़ी सी इधर उधर बीच की पॉलिटिक्स। उसके अलावा हम लोगों ने यार गाने गाए हैं मेन। उस पे उमर गा रहा होता था, मैं ड्रम बजा रहा होता था। उस पे कूलर की जो टैंक नहीं होती, एम्प्टी वाटर बॉटल, उसके ऊपर। फिर अली सिकंदर जो है वो बहुत अच्छा गाता है, बहुत सुर में गाता है। दानिश भी। तो सब लोग जो है किचन काउंटर के अराउंड हम लोगों ने इतनी दफा गाने गाए हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। शेरो शायरी की है, जोक सुनाए, डम शरेड्स खेले, फैमिलीज के बारे में अपनी डिस्कशन की है, बिल्कुल अपने पास्ट के बारे में, किस तरह से वो उसमें आए शोबिज में। एंड दुख भरी कहानियां भी एक दूसरे को सुनाई हैं। लोग रो पड़ते थे बातों बातों में। टास्क सही से नहीं हुए या लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाए, टीम अप नहीं कर पाए। नहीं, वो सिर्फ आखिरी फड्डे की वजह से हुआ था, नेहा और मेरे दरमियान। जबकि मैं टास्क जो है, जो गेम चैलेंजेस होते हैं, वो मैंने एक भी नहीं जीता, और मैं बहुत ही हल्का खेलता था, बहुत इजी होके। और अगर मैं हार जाऊं, मैं तो मस्तियां कर रहा था, मैं तो ड्रमिंग कर रहा होता था। वहाँ जो फ्लोर है ना उसका, गेम बोर्ड का, गेम रूम का, वो बड़ा वुड सा है, तो मैं उसके ऊपर ड्रमिंग कर रहा आपने था। मेट्रोनोम बजा रहे थे। मैं गाने गा रहा होता था, और मैं अगर एलिमिनेट हो रहा था तो फिर मैं बैठ के जो है ना इजी होके, जो बाकी लोग एलिमिनेट, हम लोग बैठ के गप्पे लगा रहे होते, नारे लगा रहे हैं और तो नेहा से फड्डा किस और बात मैं पे हुआ? इजी हो गया। तो यार मेरे और नेहा की थ्रू आउट अच्छी बनी है, बल्कि मैंने उसको 20 मरतबा मैंने उसकी वकालत की है, मैं उसके लिए स्टैंड अप किया है। वो सीन सिर्फ कोई 5-6 आए हैं यूट्यूब 1 आवर एपिसोड्स पे। उसके अलावा कम से कम 20 टाइम्स बड़े फड्डों के दरमियान एंड स्मॉल फड्डास एंड वकालत के एंड साइकोलॉजी सेशंस मेरी उसकी होती थी, वेरी क्विक, 2-3-5 मिनट की, कि यार तुम अच्छी लड़की हो, तुम गेम के दौरान इतना वो बहुत जान लगाती है, आई अंडरस्टैंड दैट। और उसके जो भी इश्यूज हैं वो आप उससे डिस्कस करें, वो हमसे डिस्कस कर चुकी है। कोई 5 उसके साथ कोई इश्यूज हुए हैं जिंदगी में, जिसकी वजह से वो एक फाइटर है। वो कहती है मैं एक सोल फाइटर हूँ, मैं अंडरडॉग हूँ, जो कि वो गेम में भी थी। तो मैंने कहा यार गेम्स के दौरान आप बहुत ज्यादा वो हो जाती हो, इतना कि जज्बाती हो जाती हो, लड़ पड़ती हो, चीखती हो, चाहती हो, उसकी वजह से लोग आपसे पुट ऑफ हो जाएंगे। खामखा ये मत करो, घर वाले भी पुट ऑफ हो जाएंगे, शायद ऑडियंस वाले भी हो जाएगी। तो मैंने कहा यार तुम अच्छी लड़की हो, तुम जब अच्छी होती हो तो बहुत अच्छी होती हो, गेम्स के दौरान एकदम से फिर वो गेम्स की पॉलिटिक्स जो है, जो बदमजगी होती है, वो घर के अंदर आ जाती है। फिर तुम लोगों के साथ लड़ रही हो, उनके पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है। हाँ, वो आपका तो वो अपनी नेचर क्यों दिखा रही हो? तुम्हारे साथ सही है, जो भी कुछ हुआ है, बहुत चीजें हुई हैं, लेकिन उसको अपनी पर्सनालिटी का, सबके सामने पर्सनालिटी का हिस्सा ना बनाओ। तो मैंने उसको बहुत हम सब ने एडवाइस दी है, मैंने भी उसको दी। और फिर बीच में राणे जब उसके ऊपर शुरू हुआ गया, मैंने राणे की नकल उतारी, मैंने कहा नेहा का तोता, मैंने उसकी आवाज मैं वो राणे जो है वो उसकी जान ना छोड़े, और उसकी आवाज है ना बार बार बैठ रही थी। तो मैंने नेहा का तोता, और उसने वो राणे ने उस दिन तोते वाले कपड़े भी पहने हुए थे। मैंने उसको वो भी बोला
फिर मैंने उसको कहा एक यार और राणे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन दिस इज फनी। ऑनेस्टली मैंने उसकी आवाज ऐसी इस किस्म की थी। फिर वो एक और दिन मैंने पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब सी बातें जान के वो पीछे पड़ गया था नेहा के। तो मैंने उसको कहा हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश। मैंने उठ के कहा हम शरीफ क्या हुए पूरी दुनिया बदमाश हो गई। मैंने कहा मैं सिर्फ बोलता नहीं सिखा भी दूंगा तेरे को, ठीक है ना। उसके ऊपर सारी लड़कियां एडी एडी एडी, नेहा भी कह रही है, अरूबा भी कह रही है, मिशेल एडी एडी एडी। उनको पता था मेरा जब मीटर शॉर्ट होने लगता है फिर मैं सीरियस हो जाता हूँ और फिर मैं कुछ ना कुछ कह दूंगा या कर दूंगा। फिर फिर उसने मुझे एक और दिन वक्त पे ना ओके यू शट अप, मैंने कहा यू शट अप लाइक, फिर उसके ऊपर कहता है ओके फाइन लाइक वरना राणे चुप नहीं होता। वो मुझे क्या वो बात करते करते ना वो कहता है ओके एडी शट अप, मैंने कहा यू शट अप ओके फाइन बिल्कुल चुप हो गया भाई तो मतलब मैंने कहा ये मेरा गैंग है। नेहा, अरूबा, मिशेल और नताशा के साथ तो राणे की बनती भी थी, मेरी भी, तो उसके लिए वकालत करने की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तीन हमारे बैठक का हिस्सा, हमारा गैंग है, इनके बारे में कुछ ना कहना वरना मैं तुझे कुछ कर दूंगा। इससे पहले कि मैं इनके बारे में कुछ कहूँ मैं बेहतर ब्रेक पे चले जाते हैं हम। मिलते ब्रेक के बाद, देखते रहिए नाच हुए यार सब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाच हुए यार। तो मेरे साथ मौजूद हैं एडी, अदनान, हुसैन, एडस्टर, तमाशा बॉय और कुछ। That's right. That's enough, huh? Adnan Hussain, Eddie, Edstar, Tamasha. तमाशा बीट किंग। तमाशा बीट किंग। अच्छा भाई, तमाशा में आपका बहुत सारे सीन हुए, कोई ऐसा सीन जो आप पूरी जिंदगी वो कहते हैं आपकी मेमोरीज में आप कैरी करते हैं, एक मोमेंट, कोई एक इंसिडेंट ऐसा कुछ था? या मेरे साथ पर्सनली जो बेस्ट इंसिडेंट, काश आप पहले पूछ लेते ये कि देयर सो मेनी जो कि, बट वो जहां पर मैंने राशन में 1000 पॉइंट्स बनाए थे, जब किसी और ने कलेक्टिवली सब लोगों ने 1800 बना लिए थे पॉइंट्स, और 1800 भी काफी ज्यादा होता है। फिर मैंने अपनी लास्ट ट्राई पे जो कैटपुल्ट के थ्रू बॉल सीधा उड़ती हुई 1000 में गई है और हमारे 2800 पॉइंट्स हो गए थे राशन के, और फिर सब लोगों ने, बॉयज ने आके मुझे यूं उठाया है, हम लोगों ने सेलिब्रेशन की है। एंड वो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो वो फिर वो ड्रमिंग सेशंस हम लोगों के। अच्छा वो फिर कोई मेरे मैं ये कहना चाह रहा था कि वो जो मैं निकला हूँ और उसकी सिचुएशन क्या थी कि मैं असल में बहुत लाइट स्लीपर हूँ, और मैं घर पे जो है वो बिल्कुल ऑब्वियसली मेरा कमरा, हर किसी का कमरा और उनके अपने, बिल्कुल अंधेरा होता है मेरे कमरे में, साइलेंस होती है, पंखा मैं जानबूझ के चलाता हूँ बिकॉज मैं टोटल साइलेंस में भी नहीं रह सकता। एक हल्की सी नॉइस होनी चाहिए। वो पंखे की जो आवाज होती है, चाहे एसी ऑन हो कि नहीं, पंखा, एक छोटा सा 16 इंच फैन मेरे करीब होता है, एक विंड ब्लो होती है और एक साउंड। तो ये बहुत सारी एक ही, मैं उन मामलों में थोड़ा ओसीडी हूँ कि आई हैव टू हैव थिंग्स माय वे। मैं वाहिद इंसान हूँ जो कि सबसे कम सोया है उस पूरे घर में, जबकि मैं 11 बजे भी सो जाऊं ना, लेट जाऊं, मैं 4 बजे तक मुझे नींद ना आए, क्योंकि दानिश खरांटे, अली खरांटे लेता था, एंड समटाइम्स और ऐसे खरांटे मतलब करके, दानिश इतनी छोटी सी चीज यार, वो एक बहुत बड़ा जो है ना, वो 4 फुट का बाजा है वो ऑन हिज ओन। वो मैंने कहा भाई जो एयरवाई के बाहर जो गार्ड्स खड़े हुए ना नाइट शिफ्ट पे, उनको भी आवाज नहीं जगा रहे हो, जगा के रखते हो, अगर वो उनको थोड़ा कैलकुला लग जाए तो तुम उनको नहीं भी सोने नहीं दोगे। और मेरा बिस्तर उनसे दूर था, लेकिन हम एक कमरे में 7 लड़के, मैं टिश्यू पेपर जो ना ठूस के कोशिश कर रहा था कि कहीं ना कहीं से आवाज रोक दूं, लेकिन नहीं। मैं 3 घंटे, मैं हर दिन 3 घंटे सो रहा था, और मेरी जो सारी एनर्जी थी वो मैं रिजर्व पे चल रहा था। अच्छा, अदनान का फेवरेट। अच्छा, और एक और इम्पोर्टेंट बात, और ये बहुत जरूरी है कि एंड में क्यों इतनी बड़ी एक्सप्लोजन हुई इतनी सी बात पर, जब मैं गेम्स में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ तो क्यों इतना हुआ। आप देखेंगे कि वो उस गेम के दौरान हम लोग फिगर आउट करते यार, हॉप करते हुए किसी और की बॉल चोरी करनी है कि चलते हुए भी कर सकते हैं, भाग भी सकते हैं, हम लोग कुछ ये दिमाग काम नहीं कर रहा, हम लोग ये चीज फिगर आउट। उसके ऊपर जुनैद बाकायदा गुस्सा होकर कहा, बकवास मत करो यार, तुम लोगों को गेम समझ नहीं आती है, इतनी सी बात करो, हर दफा तुम लोग गेम खराब करते हो, इतनी सी बात है तुम लोग गेम को समझ नहीं पाते यार। मैंने कहा भाई क्या हो गया, रिलैक्स, बिहेव योरसेल्फ। मैं भी चिढ़, मैंने कहा क्या हो गया भाई, हमारा एक्चुअली अनबन हो गया था। वो चीख पड़ा, मैं चीख पड़ा, फिर मैं इधर उधर देख रहा हूँ, मैं जब देखूं जुनैद की तरफ, जुनैद मुझे ना यूं करके देख रहा है, मैं भी उसको वापस यूं करके देख रहा हूँ, क्या। तो फिर वो ही वुड लुक अवे। हम लोग इतने चिड़चिड़े हुए थे कि सिर्फ ये कि यार आपने दोनों पैर से चल के बॉल लेनी है या हॉपिंग करते हुए भी। तो
इतनी सी बात पर हम लोग इतने चिड़चिड़े हुए थे। तो वहां पे जो भी वो बात हुई, मैं जी बॉल्स ले रहा हूँ, मैंने तो अरूबा से भी बॉल्स कितनी उसकी आधी बास्केट मैंने भी खाली की, जबकि अरूबा इज ग्रेट फ्रेंड्स विद मी। नेहा एंड आई वर जस्ट न्यूट्रल, हमारी ना कभी अनबन हुई थी ना कोई जबरदस्त दोस्ती, वी वर जस्ट कीप आवर हाई लो अच्छी थी एंड दैट्स इट। और वो मेरा फेवरेट गाना है, वन ऑफ द पाकिस्तानी गाना है। आई वाज लाइक यार मैं तो इसके समझ हूं कि गेम के दौरान मुझे ये करना चाहिए था, तो फिर आओ मुझको लुटाओ, लुटाओ था, सताओ था, ये लुटाओ कहां से आ गया? मुझको लुटाओ, क्योंकि वो बॉल्स जिसकी सबसे खत्म हो जाए बास्केट में वो हार जाता है ना। तो मैं तो ये कह रहा था, मुझको लुटाओ ओ आ भी जाओ, गेम खत्म करो बस। मैं तो इस किस्म का होता था यार। मैं तो एक्चुअली हंसी मजाक में अपनी बास्केट से लेके नेहा की जो नीचे वाली टोकरी है कि तुमने मेरी बॉलें खत्म कर दी है, मैं तो खुद से कर रहा होता यार। मैंने कहा यार मुझे हो क्या गया, मैं तो इस किस्म का हूँ कि मैं इसका मजाक बनाता, इसका मैं गाना बना देता और आउट हो जाता और फिर आराम से बैठता। ये लोग ख्वार हों 3 घंटे खेलें, एक टांग पे लंगड़ाते रहो। अच्छा मजे की बात, बेस्ट ऑफ ऑल इतनी अजीब सी बात है कि इस गेम का कोई रिवॉर्ड नहीं था हमें। इस गेम का जो रिवॉर्ड था, नतीजा था, वो ये नहीं कि आप सेफ हाउस में हो जाओगे। तो इस गेम को इतनी जान लगाकर सीरियसली खेलने का फायदा भी क्या? हमें तो बताया भी नहीं था कि आपको मिलेगा क्या इस गेम को जीतने पे। और कोई ऐसी चीज नहीं थी कि आप लोगों को ऐसी चीज मिलेगी कि आपके होश हो जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं था। ओके अदनान भाई, आपने बहुत अंदर की स्टोरी बता दी, बहुत सारे पर्दे उठा दिए। अब कुछ आपकी जिंदगी से हमने पर्दे उठाने हैं। अगला जो गेम खेल रहे, आप प्लीज अपनी गोद में रखने से। आपकी जिंदगी की कुछ कहानियां हैं जिनसे आपको पर्दे उठाने हैं। क्या अदनान ने फोन पर फैन से दोस्ती की? हटाइए। और उन्हें शरीक हयात बनाकर घर ले आए। ओ शरीक हयात यानी लाइफ पार्टनर। यार ये इसको स्किप करें क्वेश्चन को। ये आपको किसने बताई है? इसको स्किप कर दे। हाँ, ये किसी और से इन्वॉल्व है ना, तो फिर वो सही नहीं होता। ओके आगे बढ़ते हैं। ओके, क्या अदनान को लंदन वाले घर में नहाने पर उन्हें वहां पर तूफान का नाम दे दिया गया? ये क्या है? यस तूफान, यस, बिकॉज मैं पागलों की तरह नहाता था, स्प्लैश करता था मजे से मुंह पे, और तो बेडरूम तक छींटे जाती थी। हाँ वो शुक्र है कि पूरा घर कारपेटेड था तो वो पता नहीं लगता था, लेकिन हाँ। ओके जी। क्या अदनान क्लासरूम में शरारत करते और टीचर्स को कहते कि मैंने कुछ नहीं किया? ये तो हर बच्चा करता है, कौन मानता है अपनी गलती? मैं ड्रमिंग भी करता था जब वो पांव से वो डेस्क के ऊपर ऊपर से जो मेरे हाथ है ना वो यूं होते थे जैसे कि मैं कुछ नहीं कर रहा, और वो कह रहे थे ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन इतना रिदम में पाँव जो है ना वो यूं करके कर रहा है। तो वो मैं इस तरह से करता था। और फिर हम लोग स्कूल में क्या क्या शरारतें नहीं हुई, मैं और मेरे दोस्त जो है हम लोग एड्स के पैरोडीज बनाते थे। क्लास 4 की बात में। ओके जी। क्या अदनान घर में कम और बाहर ज्यादा रहते हैं, दोस्तों के साथ घूमते फिरते रहते हैं? ये क्या सीन है भाई? लंदन जाने से पहले यानी 2002 तक मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड था, हमेशा पार्टी ऑल द टाइम। पार्टी के बाद आफ्टर पार्टी वापस आता था सुबह के 7 बजे, सोता था, फिर 3 बजे उठ के खाना खा के जिम जाके फिर 9 बजे फिर से पार्टी, उसके बाद सेकंड आफ्टर पार्टी। पहले बहुत पार्टी की, फिर लंदन जाके मैं थोड़ा सा फिर काम की वजह से, और आप अकेले वहां रह रहे होते, दोस्त सोशल लाइफ कम हो गई। हाँ, सोशल लाइफ कम हो जाती है, फैमिली लाइफ जीरो हो जाती है, काम से आप थके हुए, सर्दी बाहर होती है तो कमरे में। ये 2007 के अराउंड में बहुत ही जो ना आई स्टार्टेड लाइकिंग बीइंग अलोन कमरे में, और बस आपका डाउनलोड्स चल रहा है। प्रोजेक्टर मैंने लगाया था, 200 इंच की स्क्रीन थी, पर नॉर्मल प्रोजेक्टर जो होता है, साउंड सिस्टम लगाया हुआ था, और मैं मस्त होता था। मैं फ्राइड चिकन ऑर्डर करके बस आई यूज्ड टू लाइक बीइंग अलोन। हाउसमेट्स भी हम लोग आज आके टीवी शोज एक साथ मेरे प्रोजेक्टर पे देखते थे। फिर ड्रम सेट भी था, मेरा जिम भी मैंने वहां लगा लिया था। हम लोग का पुराना एक घर था, और मेरा लिविंग डाइनिंग रूम जो था वो मेरा बेडरूम था। तो मेरा बेडरूम वाज ह्यूज। मेरा यहाँ लोगों के इतने बड़े बेडरूम नहीं होते जितना आम, किस्मत बड़ी अच्छी है। वो पुराना घर हमने लिया था ना, वो 6 बेडरूम का कलेक्टिवली, तो सबसे बड़ा कमरा मुझे मिले। आई लाइक्ड बीइंग अलोन। वहां से मुझे आदत हो गई इंट्रोवर्ट होने की। जहां से जब मैं वापस आया हूँ, वापस से पार्टी ऑन हो गई 2014 ऑनवर्ड्स। 2014 टू 2018 क्रेजी पार्टी। 2019 में कम होने लग गया, 2020 में कोविड आ गया, उसके बाद तो आपको इंट्रोवर्ट वापस से लाजमी होना था। 2020, 21, 22 में बिल्कुल इंट्रोवर्ट, और जब से मैं पेंटर बना हूं पिछले 3 महीने से, मैं पूरा दिन घर पे होता हूँ। हमें पता है क्या, आप अगले 2024-2025 का भी बता दें क्या करने वाले हैं। मैं इसी तरह से मतलब रहूंगा यार। वो भी बता देता हूँ। चलो आइडिया तो यही है कि यार मैं शोबिज में आना चाहता हूँ, आई वांट टू बी एन एक्टर, लेकिन मैं एक्टिंग के ऊपर अब
100% रिलायंस कहीं से नहीं दे रहा. माय मेन करियर, मैं रियल्टर भी हूँ, रियल एस्टेट, और मैं पेंटर भी हूँ, और ये चीज़ें मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ अपने टाइम पर. जहाँ जहाँ एक्टिंग का मौका मिलता है वो मैं अपना टाइम निकाल के अपनी मर्जी से कर सकता हूँ, एज वेल एज ड्रमिंग. तो दिस इज वेयर माय लाइफ इज एट. ओके जी, अगला, क्या अदनान की नींद इतनी गहरी है कि वो अगर सो जाए तो उन्हें उठाना आसान नहीं होता? ओ बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट. अच्छा. यहाँ तक कि मैंने बता भी दिया कि वो खरांटे ले रहे होते तो मैं सोता नहीं था. एक आवाज देता था, एडी. मैं कहता व्हाट्स अप बॉय, व्हाट्स अप डैनी जी. और मैं यूं करके, वो कहता था यार, वो लोगों को बोलता था यार एडी बिल्कुल यूं सो रहा होता है, लेकिन उसको एक आवाज तो उसकी आंख खुलती है, एंड ही इज एब्सोल्युटली हिमसेल्फ. व्हाट्स अप डैनी जी. कहता था यार टॉयलेट जाना है. मैं कहता था ओके फाइन लेट्स गो. तो यार कितनी अच्छी बॉन्डिंग होती है ना कि आप एक घर में रहते हुए एक दूसरे को हेल्प आउट भी करो तो उन चीजों में जहाँ पे आपको सामने लोग आपकी हेल्प चाहिए. बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए. अच्छा एडी, आप क्योंकि आपने कहा था कि आप वीजे भी रहे हैं, तो हम चाहेंगे क्या इस सेगमेंट का ब्रेक आप लें. Okay everyone, you are watching The Night Show with Ayaz Samu. He's better than Jay Leno, he's better than Conan O'Brien, he's better than, वो उसका क्या नाम था, Conan O'Brien, David Letterman, he's better than every single शो बंद कराएगा मेरा. ARY शो पे लाइव आ रहा है ये लेट नाइट शो. इसके अलावा क्या क्या हम नहीं करते. तो guys, come back for the segment, and Adnan Hussain, Eddie the Edster is here. और क्या क्या नहीं होने वाला. Come back. Out. वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक. यू आर वाचिंग नाइट शो. मेरे साथ मौजूद है द चैटरबॉक्स अदनान हुसैन. वैसे इतनी ही बातूनी है रियल लाइफ में भी या थोड़ा कम? काफी हूँ, लेकिन मैं ये कहूंगा कि 95% ऑफ द टाइम मैं इंट्रोवर्ट होता हूँ, बिल्कुल बात नहीं करता. 5% फिर फट के निकलता है. तो अभी वो फटे आज, इसलिए एग्जैक्टली यही अच्छी बात है. और बात ये है कि जो लोग मुझे मिलते हैं तो वो समझते हैं कि मैं सारा वक्त ही बात हूँ ना, बिकॉज दैट इज ऑल दे सी. वो जब मैं 95% ऑफ द टाइम जब घर पे होता हूँ तब नहीं देखता इनको, तो वो मुझे नहीं देखते. तो उनको नहीं पता कि मैं घर पे किस किस्म का हूँ. वो मुझे सिर्फ 5% ऑफ द टाइम देखते हैं जहाँ पे मैं बातें कर रहा होता हूँ, तो उनको लगता है मैं यही हूँ. ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं एडी वो है पावर प्ले. आपने तेज सवालों के तेज जवाब देने, फुल छक्के चौके मारने, फखर जमान की तरह. ओके जी, 3 इस्तेमाल करने वाली चीजें जिनके आखिर में डी आता है. घड़ी, ओके. चाबी, गाड़ी, टीवी, कुछ और लैपटॉप, कुछ और ना बोल देना. फोन, कुछ और कहने वाला था मैं, इसलिए मैं वो दोहरा रहा हूँ, वरना कसम अगर मैं चुप होकर एकदम से बोल दूं ना गलत निकल आएगा. गाड़ी और रेडी, क्योंकि आप रेडी, बिल्कुल सही. आप रेडी से चीजें करते हो. जय शुक्र. ओके जी, क्या सर पर को स्टार्स को ये चीजें गिफ्ट करने का दिल करता है? परफ्यूम और माउथ फ्रेशनर. किस उसको, अच्छा किस कंटेस्टेंट को? परफ्यूम अलग से. हाँ, अरूबा को परफ्यूम की जरूरत है? नहीं, जरूरत बिल्कुल नहीं है. एज अ गिफ्ट, शी इज द क्वीन. ओके जी, शी इज द क्वीन ऑफ तमाशा. माउथ फ्रेशनर की जरूरत? माउथ फ्रेशनर फैजान, क्योंकि वो बहुत पॉलिटिक्स चलाता है, बहुत ही जो है ना, बस उसके मुंह से सारा वक्त वो फुप्पो बना हुआ है घर का. खैर वो गेम खेल रहा है, लेकिन यस माउथ फ्रेशनर. आप प्लीज इतनी सियासत मत चलाएं, लोगों को ना लड़वाएं, और नेहा को ना क्या धुतकारें, वो बहकाएं, वो यू नो धोखा, टर्निंग समवन अगेंस्ट, कान भरना, उसको ना करें मेरे अगेंस्ट. आप ही हैं. ओके जी, कोई ऐसा जिससे मिलने के बाद ख्याल आया हो यार कुछ ज्यादा फ्री कर लिया से मैंने? किसको मिलने के? तमाशा हाउस में? किसी को भी इन लाइफ जनरली? किसी को भी कि ज्यादा फ्री कर दिया मैंने? नहीं, ऐसा कोई तमाशा हाउस में कोई ऐसा जिसको आप कहें यार इसको मैंने ज्यादा फ्री कर लिया? नहीं, कोई नहीं ऐसा लाइफ में? इनफैक्ट लाइफ में कोई ऐसा होगा, लेकिन वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत ही हल्का. ओके जी, घर का कौन सा ऐसा काम है जो आपको खुद ही करना पड़ता है? सभी कुछ करना पड़ता है, सब कुछ. काश कोई और कर दे हमारे लिए. कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वाकई खुद नहीं करनी जानी चाहिए, लेकिन वो भी खुद करने होते हैं. ओके जी, 3 मुसाफिर सवारियों के नाम बताइए. गाड़ी, मोटरसाइकिल, जहाज. ओके, वेरी गुड. ये ख्याल किसको देखकर आता है कि वो शोबिज़ में गलती से आ गया? ओए काफी लोग हैं यार, काफी लोग हैं. आपके पास कितना टाइम है यार? हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है. बहुत आपके लिए ना 24 घंटे गाना है. नहीं, इससे बेहतर हम लोग गाने गाएं और ये टाइम गानों पे स्पेंड करें, वरना 1 घंटा. कोई एक नाम. मुझको भी तो लिफ्ट करा दे थोड़ी सी, कैसे कैसों को दिया नहीं ले रहा, ऐसे वैसों को दिया, 1000 लोगों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा. ओके जी, अगला सवाल. कौन है सेट पर ऐसा जिसकी नक्शेबाजी देखकर लगता है कि ऐसे पाकिस्तान में नहीं हॉलीवुड में होना चाहिए?
ओ मतलब वो अच्छा 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 नेहा 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 जो है वाकई में वो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग एज वेल एज द लुक्स एंड ऑल दैट यार वाकई वो एक्ट्रेस बनना चाहती है मैं उसको कहता था तुम फिक्र ना करो इतना ओवर मत हो तुम स्टार बनोगी तुम्हारे अंदर लुक्स भी हैं एनर्जी भी है आवाज भी है रो भी सकती हो चीख भी सकती हो यू आर अ पाकिस्तानी ड्रामा ऑन योर ओन तुम पूरी की पूरी फिल्म हो भाई तुम इतना फुटेज मत लो आप स्टार बन चुकी हैं ओके जी, आपकी फेवरेट सब्जी? पालक ओके जी, 3 ऐसी मिठाइयाँ जिनमें बे नहीं आता। 3 ऐसी मिठाइयाँ जिनमें बे नहीं आता रसमलाई रसमलाई, गुलाब जामुन गुलाब जामुन में बे आता है? हाँ गुलाब अच्छा इसमें बिल्कुल भी बे नहीं आता बिल्कुल भी बे नहीं आता भाई। मैं समझा बेस से स्टार्ट होते हैं चमचम चमचम में बे नहीं आता बिल्कुल। जब one more? जब जलेबी शीर खोरमा शीरखोरमा। ओके, थाली का बैंगन किसका चेहरा देखकर आपको ये याद आता है? थाली का बैंगन यार जो इधर उधर यार आए यार वो फिर पॉलिटिक्स में लोग होते हैं उसको रहने आप तमाशा हाउस में कौन है जो थाली का बैंगन है? चलो ये बता दे। जो कभी इस साइड कभी उस साइड। फैजान फैजान अपनी सियासत चलाने के लिए थाली का बैंगन है ओके, वो लोगों की लड़ाइयाँ करवाता है जो लोग लोगों की लड़ाइयाँ करवाएगा उसको थाली का बैंगन होना होता है तो क्या पता वो ताकि गेम वो खेल दोनों रहा हो और हाँ, मैं उसकी पर्सनालिटी पे नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ गेम वाइज वो आपको थाली का बैंगन बनना होगा इन ऑर्डर टू रन योर सियासत उसके अलावा वो गेम बहुत अच्छी खेल रहा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दिल का बुरा है जहनियत का बुरा है ही इज प्लेइंग द गेम वेरी वेल ओके जी, आपका सेलिब्रिटी क्रश? कोई एक सेलिब्रिटी क्रश? इंटरनेशनल कोई भी? इंटरनेशनल मार्गो रॉबी लोगों को आपके बारे में क्या गलत फहमी है? यार कि मैं बहुत अग्रेसिव हूँ कि मैं बहुत एरोगेंट हूँ या मैं बहुत बातूना हूँ मैं सिर्फ बातूना समटाइम्स होता हूँ अग्रेसिव एरोगेंट आपने देख लिया था कि एक मर्तबा शुरू में हुआ था उसकी ज़रूरत पड़ गई थी विद फैजान नेहा के साथ अनफॉर्चुनेटली सो मेनी इंसिडेंट्स के बाद जाके एकदम एक्सप्लोजन हुआ तो नहीं मैं अग्रेसिव भी नहीं हूँ अच्छा और मैं ये एक अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि मैं बहुत ही क्वाइट रहा था घर में बिल्कुल नहीं। मैं घर के अंदर बहुत वो आपने 1 आवर फुटेज नहीं देखी 1 घंटे की एपिसोड्स में नहीं देख पाए क्योंकि इतना कुछ है दिखाने को और वो 1 घंटे में किस तरह से कट करेंगे तो यस मैं एक्चुअली इतना क्वाइट नहीं हूँ जितना शो में लग रहा था ओके जी, अगर खूबसूरत लड़की आपसे मिले कहीं और कोई 3 फरमाइशें करे तो आप कौन सी पूरी करेंगे? सेल्फी बनवाएंगे, ऑटोग्राफ देंगे या फोन नंबर देंगे? फोन नंबर दे दूंगा फोन नंबर दे देंगे। I'm a single guy and she's beautiful she's asking for my number why not पागल ही होगा जो नहीं देगा या कोई बहुत ही पॉलिटिकली करेक्ट आंसर देगा हाँ सेल्फी दिल में होगा हाँ ये लो प्लीज मेरा नंबर लो वो तो चिट्ठियों पे अपना फोन नंबर लिख के जो ना बल्कि लोगों को दे रहे होंगे प्लीज 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 ओके जी, अगला जो गेम खेलने लगे हैं वो है आपके कुछ कुलीग्स हैं जिनके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, आपके दोस्त हैं, आपने उनके पासवर्ड गैस करने हैं उनकी हरकतों को मद्देनजर रखते हुए। उनका पासवर्ड क्या हो सकता है? ओके जी, पहला पासवर्ड जो आपको गैस करना है वो है उमर शहजाद का। उमर का क्या पासवर्ड होगा? प्रोटीन शेक सारा पीनट बटर क्योंकि उसने पीनट बटर का जार चोरी कर लिया 3-4 मर्तबा को और वो नीचे रख के जो है ना वो पीनट बटर लगा रहा था कितना सिंपल आदमी है यार उसको सिर्फ लिटरली उसको ओके जी, नेहा खान। ओ स्टार फ्यूचर स्टार नेहा का पासवर्ड नेहा ने खुद रखा है फ्यूचर स्टार। ओके जी, फैजान शेख। फैजान शेख ये टाइप करने में मसला होगा भाई, ये जो आपने कहा ना सियासत 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 फैजान का पासवर्ड सियासत। ओके जी, अरूबा मिर्जा। अरूबा क्वीन। ओके जी, राना आसिफ। तोता आई एम अ तोता। निदा फिरदौस यार वो बहुत ही क्वाइट सी थी यार वो तो बस चली गई मुझे घर जाना है ओके जी, जुनैद नियाजी। लेडीज मैन ओवर स्मार्ट लेडीज मैन बट ओवर स्मार्ट अपना पासवर्ड उन्होंने ये रखा हुआ है। हाँ ओके जी, मिशेल मुमताज। डेथ स्टेयर मैंने उनका नाम भी रख दिया था डेथ स्टेयर सिर्फ घूरती हैं वो नहीं हाँ वो उनकी जो एक लुक होती है ना यूं करके वो ना गुस्से में ना वो खुश है ना वो गुस्से में बस उनकी यूं किस्म की ना एक डेथ स्टेयर होती थी
और मैं कहता था यार मिशेल अरे वो नींद में होती होगी तुम्हारा भाई। एक सीन, हाँ तुम्हारा नहीं, उनका नो ड्रेस्ड अप होके भी मैंने कहा यार तुम्हारे आंख के ऊपर, एक आंख के ऊपर यूं बाल होने चाहिए और तुम नीचे से यूं करके ऊपर देखो। फुल कैप्टन प्लेनेट की हाँ, विलन और लगे। वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का जो रेसलिंग का साउंड ट्रैक था ना, हाँ। मैं कहता था अब से तुम्हारा साउंड ट्रैक है, जब तुम वो चलती गुजरती थी ना, जब अपने मूड में यूं करके स्वैग में हाँ। चल रही होती थी, डेथ स्टेयर देते हुए, मैं उसके पीछे तो शीशा टूटने की आवाज आए। मैं म्यूजिक लगाता था, टडन 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 टडन। ओके ये साउंड ट्रैक था उनका। ओके जी, ज़ैनब रज़ा। तुम चुप रहो, उनका फेवरेट वर्ड था लोगों को काबू करने का। अदनान सिद्दीकी, ओए यो यो उनका पासवर्ड क्या होगा? उफ अल्लाह यार, उनका पासवर्ड होगा आप लोग हर गेम को तबाह कर देते हैं। तबाही, हर इस नेम में भी तबाही। तबाही। अदनान भाई का पासवर्ड है तबाही। और इसी तबाही के साथ हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिएगा नाइट शो दे आते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो विद आसम। हमारे साथ मौजूद हैं चुपचाप से, मासूम से, गुमसुम से अदनान हुसैन। रो रहे हैं, हमें इस लड़की की मदद करनी है। ये कोई और रो रहा था भाई। ओके जी अदनान, मैं हंस रहा हूँ कि मैं रो रहा हूँ। ओके जी, अगला गेम जो खेलना तमाशा है, में हूँ कि मैं घर में हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही अभी। कोई बात नहीं, शो के बाद आपको डॉक्टर को दिखा देंगे, हम इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। कुछ तस्वीरें हैं अदनान, अगर आपको इनके नाम रखने होते तो वो हाँ। क्या होते? लगाएं जी पहली तस्वीर। मेरे को पिशियाओ दे दो, क्या दिया दो? पिशियाओ यार, 5 लाल पिशियाओ दे दे, लाल। क्योंकि उसको वो खाने से आपका ना पिशियाओ हो जाता है। ओके, अगला इडियट बॉक्स। हाँ इडियट बॉक्स, हाँ ये इसका नाम है। इसका नाम ही था इडियट बॉक्स। इडियट बॉक्स वाकई में। ये है डिब्बी। डिब्बी, वाह वाह। क्या, टर्न द डिब्बी ऑन। टीवी होता है ना, टर्न द टीवी ऑन, टर्न द डिब्बी ऑन। टर्न द डिब्बी ऑन। ओके जी, अगला वॉल्कन। वॉल्कन क्यों? कैन भी है, वॉल्कन वो लग रहा है जैसे पता नहीं डायनामाइट है कि पानी की बोतल है, C4 क्या एक्सप्लोसिव है, क्या है, वॉल्कन। ओके जी, कोई बड़ा ही ना, कोई गेमिंग नाम रखा है इन्होंने। अगला चप 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 चबूतरा, छट 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 चबूतरा, वो थप 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 करते हैं, छप 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 चबूतरा, छप छप चबूतरा। वेरी गुड। अगला फिसल गोटी। फिसल गोटी, वाह हाँ। क्या ही नाम है, वाह वाह वाह। पाउडर डालो, फिसल गोटी। फिसल गोटी। अगला जी, अगला ओ ये है लाल अंडा। लाल लाल अंडा है ना, मजा आएगा। वाह। लाल अंडा, वाई टमाटर लाल अंडा, क्रिएटिव नाम है ना, किसी का होना चाहिए लाल अंडा जी। अगला ओ ये लाल अंडा निकला। एक अगला शायद अगर ये नाम रखा जाए तो उसकी कीमत कम हो जाए, बिकॉज़ कौन कहेगा वो पपैक की कोई अहमियत ही नहीं लग रही आपको। आप कहते हैं अंडा अंडा, तो उसकी अंडे में अहमियत लग वर्थ रही है, वो जो 200 दर्जन क्रॉस कर गया। आप अगर कहो यार 1 दर्जन पपैक, तो उसकी कीमत 50 रुपए हो जाएगी कसम से। अच्छा टैक्टिक है। आप जाएं गवर्नमेंट में, पता है हाँ, जो बचे कुछ हैं ना हमारे, वो भी खत्म हो जाएंगे जी। अगला ये है चमाट पैड। चमाट पैड, इससे पिटे आप। आप कर भी सकते हो, आपको लगी भी है, चमाट लगा सकते हो। आपको लगी हुई है? नहीं, लेकिन दिल चाह रहा था कि उठा के मैं तमाशा उसमें कुछ लोगों को मार दूं। ओके जी, हम यहीं पे नाम खत्म करते हैं, यहाँ पे भाई खुलने लग गए हैं। तो अगला गेम है, वो है चैलेंज हमारे लिए, आपके लिए और देखने वालों के लिए। सही है। आपके कान में आपके कुछ फेवरेट गाने प्ले किए जाएंगे और आपने उनको गुनगुनाना है, ठीक है सही जी? है। अदनान, आर यू रेडी? रेडी। आई होप आई साउंड राइट, मैं तो खुद को सुन नहीं पा रहा हूँ। यही तो गेम है। अली भाई साहब, छूने दे मुझे नैनों के साथ, नारे ना नारे ना मोह गीत सुना, नारे ना नारे ना
आहा। मोहे गीत से ओहो मैं तो अलीसमत बन गया मुश्किल लहरें हवा में न ठहरे के लोगों की ले तो बढ़ा माई मन है कोई खालीपन है कैसे हो पूरी ये ख्याला रंगों में तुम हो ख्यालों में तुम हो ऐसे नहीं क्यों है कहा वेरी गुड अदनान, यार अच्छा गाते हैं आप, वाकई ना गाया करे भाई। ओके जी, अगला गाना। ओ माय गॉड यार क्या गाना है यार। दिल खोलो ना अपनों से मुंह मोड़ो ना मेरा है जो सपना उस सपने को तोड़ना जाना है इन रंगों में उन रंगों को तोड़ना कांटों के इस लमन में सितारों की लगन में नहीं रोना यारा न रोना सुनो ना दिल की पुकार तुम हंसना हंस के झूमे डोलना अब आए बहार के जब सोना तेरा दिल माने ना। वाह यार, क्या लाइव कॉन्सर्ट चला है भाई हमारा में। गुड, काश मैं सुन पाता। गुड, आप सुनेंगे घर पे और फिर आप सोचेंगे मैंने क्यों गाया। ओके जी, अगला गाना। यार बिना दिल मेरा नहीं लगता 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 ओ नहीं लगता नहीं लगता नहीं लगता यार बिना दिल मेरा नहीं लगता यार बिना दिल में नहीं लगता हो नहीं लगता। आपका सांस फूल गया, थोड़ा सांस लें, इजी हो जाए, आराम से ब्रीदिंग करें। अब ये अच्छा क्या आपने मेरी आवाज भी बैठ गई, सांस भी निकल गया, मैं कम बोलूंगा। अब मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा भैया, अब शो खत्म हो चुका है, अब क्या फायदा। और मैं कहूंगा यार आप आज ये तो अच्छी बात है ना, लोग कहेंगे शुक्र आप ये कम बोलेगा। अब मैं कहूंगा मुझे ड्रॉप कर दे, मैं जगह काश आप ये पहले बता देते, ये सेगमेंट हम पहले कर लेते। बट नहीं, इट वाज लर्निंग हैविंग यू। आपने बहुत हमें एंटरटेन किया, सैड स्टोरीज सुनाई एंड यू आर सच अ प्योर सोल। मैं यही कहूंगा कि आपने जो भी था बहुत ऑनेस्टली बताया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अब जाने से पहले मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है, कौन जीतने वाला है तमाशा? ऑनेस्टली माय टॉप फेवरेट्स जो कि शुरू से ही थे, अरूबा, मिशेल, उमर, अली। जो फिफ्थ पर्सन है, इट कुड बी जुनैद या नेहा। ओके, तो यस, ये इन 5 लोगों का आपको लग रहा है? इन लोगों का है और मुझे ऑनेस्टली लगता है कि विनर इज अरूबा एंड शुड बी। एक लेडी को होना चाहिए जिन्होंने के फैमिली भी छोड़ के, बेटी को भी छोड़ के, लेडी के लिए पॉलिटिक्स, सियासत संभालना, साथ में कुकिंग एंड साथ में जो भी मूड्स, वो यूं तो हर किसी के, उन्होंने इतना कुछ सहा है, बर्दाश्त किया एंड येट घर वालों के दिल जीते हैं। जो हम तमाशा हाउस वाले थे उनके दिल जीते, एंड बाहर ऑफ कोर्स शी इज द क्वीन। तो आई रियली होप के अरूबा इज गोइंग टू विन। ओके जी, जाने से पहले अपने फैंस से, अपने प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे अदनान भाई? यार बस ये कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। मैं भी जो है गेम जीतने नहीं आया था, दिल जीतने आया था। तो आप भी यही कोशिश क्या करें कि लाइफ में, जिंदगी तमाशा की तरह ही है कि ये एक गेम है और इसको आप जीतना, इसमें कोई किसी की जीत नहीं है, किसी की हार नहीं है, बस लोगों के दिल जीते और इसी में आपकी जीत है। थैंक यू सो मच अदनान भाई, आप आए
यहीं पे करते हैं आज का शो खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक की ख्याल रखिएगा। यासमन साइनिंग आउट।